पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गोली का जवाब गोली से देंगे और हत्या करेंगे तो पुलिस ऐसे हत्यारों को भी सड़क पर शूट आउट कर देगी। जी हां, बिहार पुलिस अब पूरे एक ऐसी स्थिति में है जहां कोई भी अपराध करने वालों के खिलाफ मुठभेड़ करने से बिहार पुलिस पीछे नहीं हट रही है। और इसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड में दो अपराधियों के शूट आउट का ये बड़ा मामला निकल करके सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बिहार पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है, इसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े जो दो फरार शूटर थे, बलवंत सिंह और मोनू सिंह, इन दोनों की तलाश में पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, उसमें पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में इन दोनों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जो वीडियो आप देख रहे होंगे, इन दोनों को एम्बुलेंस में डाल करके पटना रेफर किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी स्थिति काफी गंभीर है। दरअसल आपको बताया कि जो चंदन मिश्रा हत्याकांड है, इसने पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक ऐसी सुर्खी बटोरी, क्योंकि अति सुरक्षित माने जाने वाले पारस हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में घुस करके बड़े ही आराम से शूटर जाते हैं और एक के बाद एक पिस्टल निकालते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा सामने आया, जो फुटेज है, उसमें वो लोग आराम से अपने वहां पे जा करके और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया गया कि करीब 32 गोलियां दागी गई और उसके बाद चंदन मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। तो चंदन मिश्रा, जो कि खुद भी कई अपराधों में संलिप्त रहा था, सजा याफ्ता रहा था, उसकी हत्या के बाद पुलिस के इकबाल पर भी बड़ा सवाल उठा कि पुलिस के द्वारा जो एक सजा याफ्ता अपराधी की जहां उपचार कराने की प्रक्रिया चल रही हो, वैसे में बेखौफ अपराधी आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में पटना से लेकर के कोलकाता तक छापेमारी की गई और उसके बाद आज सुबह, यानी कि मंगलवार की सुबह सुबह ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें दो जो अन्य इसमें अपराधी थे, बलवंत सिंह और मोनू सिंह, इन दोनों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दोनों को गोली लगी है और गोली लगने के बाद दोनों जो घायल हुए हैं, इन दोनों घायलों की स्थिति बताई जा रही है कि काफी गंभीर है। और जो तमाम वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि दोनों को एम्बुलेंस में डाल करके पटना रेफर किया जा रहा है और इनके परिजनों के द्वारा इनके जो तमाम लोग हैं वो भी वहां पे मौजूद दिख रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस के लोग भी वहां पे मौजूद हैं और इन दोनों को अब पटना लाया जा रहा है। तो इन दोनों को जो कि आरा के अस्पताल में पहले शुरू में भर्ती कराया गया था और आरा अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इन दोनों को अब पटना में रेफर किया गया है। तो ऐसे में से जो चंदन मिश्रा हत्याकांड है, उसे लेकर के पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो बातें कही थी कि इस हत्याकांड में कुल 9 अपराधी शामिल थे, जिसमें तौसीफ बादशाह के साथ ही साथ निशु खान, हर्ष, भीम, मोनू, बलवंत, अभिषेक, नीलेश और अन्य आरोपी शामिल थे। इन सब में पुलिस ने पहले ही कोलकाता के न्यू टाउन से 5 शूटरों को धर दबोचा है, जबकि इन सब में जो मोनू और बलवंत है, इनके साथ में अब पुलिस का यह मुठभेड़ हुआ है। तो बिहार पुलिस जो है, वह बिहार पुलिस अब अपराधियों का मुठभेड़ करने को लेकर के भी लगातार सक्रिय है। अगर आप याद करें तो पिछले दिनों ही जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, तो गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद भी पटना में एक अपराधी को साथ मुठभेड़ हुआ था और मुठभेड़ में वो अपराधी मारा गया था। तो वहीं अब यह लगातार दूसरा मामला है, जब एक हाई प्रोफाइल मामले में चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक बार फिर से मुठभेड़ किया है और इस बार पुलिस की गोली के शिकार 2 अपराधी बने हैं, फिलहाल घायल हैं, उन्हें पटना लाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में और क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं, चंदन मिश्रा जो हत्याकांड है, इसके पल पल की रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।